नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में क्या करना है? एक पॉइंट चार्ज है, मान लो हमारे पास ये Q, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और वहाँ पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिंपल एक पॉइंट चार्ज के लिए निकाला जा रहा है तो वहाँ पर ना गॉस थ्योरम की रिक्वायरमेंट है ना किसी की सिंपल फार्मूला निकाल। तो यहाँ पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखो एक चार्ज Q है, इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। टेस्ट चार्ज जो बताया था पिछले टॉपिक में, मैंने वो क्यों बताया था? क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी उसकी। ठीक है, तो हम की डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, एट ए पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। पहले इस बात को नोट कर लो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है उस पॉइंट पर। तो हम कहते हैं कि भाई E की वैल्यू होता है F अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास एक यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ होता, निकालना आपको 1 के लिए है, मगर आप क्या करते हैं? F इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो E बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट चला गया, बताओ भाई, क्यू नॉट से क्यू नॉट चला गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया? 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, तो देखो इसका एक यूनिट वेक्टर भी है, दैट इज़ कैप आर, और इसका एक कंप्लीट वेक्टर भी है, दैट इज़ आर। तो अगर आपको लिखना है इसको वेक्टर फॉर्म में, तो आप कहोगे वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कैप आर। बताओ भाई, और आप जानते हो कि कैप आर जो है वो कितना होता है? वेक्टर R ओवर R के। बताओ, तो जब यहाँ रखोगे कैप आर की जगह, तो वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। ये इसका एक्चुअल फार्मूला आ गया। आई बात समझ में? चलो, एक बात और इसके अंदर याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि जब फॉर्मूले बहुत सारे हो जाएंगे तो याद करना मुश्किल हो जाता है टाइम के हिसाब से, है ना। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि हर बार लिखना है वो हर टॉपिक के बाद एक बात लिखनी है। वो क्या है कि जितने फॉर्मूले अब तक पढ़ लिए उनको कलेक्ट करते चले जाओ। ये बेहतरीन मेथड है। टॉपर्स जो होते हैं ना, टॉपर्स, नीट IIT के टॉपर्स, उनका ये मेथड होता है कि वो जितना पढ़ लेते हैं उनके एक शॉर्ट नोट बनाते चले जाते हैं, है ना। तो अपने पहले पेज को छोड़ दिया करो हर चैप्टर से पहले। अभी नहीं छोड़ा तो आगे से छोड़ देना, और उस पहले पेज पे क्या करना है, वो फॉर्मूले लिखते चले जाओ जो फॉर्मूले पढ़ते जा रहे हो। ठीक, वो शॉर्ट नोट हो जाते हैं। तो अभी हमने सबसे पहले पढ़ा कॉलम्स लॉ। उसका फॉर्मूला था F इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उसका वेक्टर फॉर्म था 1/4πε0 क्यू ओवर आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। हमने फिर पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0, यहाँ पे Q1 Q2 था, Q1 Q2, यहाँ अकेला Q अपॉन आर स्क्वायर है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर फॉर्म में लोगे तो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। अब ये 4 फार्मूले हैं। इन 4 फार्मूलाज को अगर आपको पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? रेड मार्कर दो, रेड मार्कर कहाँ है? ये रहा है, मिल गया। देखो ये 4 फार्मूले मैंने लिखे हैं, है ना। अगर आपके पास 2 चार्ज हैं Q1 Q2 और आपको फोर्स का फार्मूला बनाना है, तो वहाँ पर F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। उसी का वेक्टर फॉर्म है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर।
इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्यू कम हो जाता है, बाकी सेम फार्मूला हो जाता है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है। इसका वेक्टर फॉर्म में भी एक क्यू खत्म हो जाता है, सिर्फ एक रह जाता है, दैट इज़ क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। आई बात समझ में? अभी तक हमने ये स्टडी कर ली है, ठीक। चलो।